अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मसाइल रखने वाला हूँ जिसका हमें और आपको जानना, हर मुसलमान को जानना बेहद ज़रूरी है और हत्ता कि फ़र्ज़ है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने नमाज के कुछ शराइत बयान किए थे। नमाज के कुल 6 शराइत हैं, 6 कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस में से अगर कोई एक भी अगर ना पाया गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। वो 6 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है तहारत, दूसरी सत्र औरत, तीसरा वक्त और चौथा इस्तिक़बाल किबला, पांचवा नियत और छठा तकबीर तहरीमा। तो फिर पिछले वीडियो में हम तहारत के कुछ मसाइल समाअत कर रहे थे। अगर इन 6 शराइत में से अगर कोई भी अगर एक भी शराइत अगर ना पाई गई तो हमारी नमाज शुरू नहीं हो सकती। तहारत के बारे में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि तहारत किसे कहते हैं। तहारत जो यहाँ पे मुराद है, बदन और कपड़े और नमाज पढ़ने की जगह का साफ़ होना, पाक होना, इसको जो है तहारत कहते हैं। तो फिर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो गुस्ल है वो भी तहारत से ही रिलेटेड है। तो फिर गुस्ल किन बातों से जो है मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है? वो 5 चीज़ें थीं जिससे जो है गुस्ल जो है ना मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है, इंसान पर जो है गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। वो 5 चीज़ें कौन सी थी? पहली चीज़ ये है कि मनी का शहवत के साथ उज़्व ख़ास से जुदा हो जाना, यानी मनी का अनकंट्रोल होकर शर्मगाह से निकल जाना। दूसरी किस्म जो थी वो ये थी, दूसरी चीज़ कि सोते वक्त बदख्वाबी से, बुरा ख्वाब आने की वजह से, या सोते हुए जो है मनी का निकल जाना, जिसको जो है इहतिलाम कहा जाता है। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी एक शख्स का जो है किसी दूसरे शख्स के, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसका उज़्व ख़ास शर्मगाह, दूसरे की शर्मगाह में आगे के मुकाम पे या पीछे की शर्मगाह में अंदर दाखिल हो जाना, इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। चाहे मर्द हो या औरत, दोनों पर गुस्ल जो है फ़र्ज़ हो जाता है। ये थी तीसरी बात। और चौथी बात ये है कि हैज़ से पाकी हासिल करना, यानी कि जो हैज़ होता है, यानी जो माहवारी औरतों के साथ ख़ास होता है, वो औरतों, लड़कियों और ख़वातीन के साथ जो है वो चीज़ लगी हुई होती है, उससे जो है वो जो अय्याम होते हैं, उन अय्याम के ख़त्म होने के बाद उस पर जो है ना गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह निफास, यानी कि जब बच्चा पैदा होने के बाद जो खून निकलता है औरत की शर्मगाह से, उसे निफास कहते हैं। इससे भी जो है, इसके भी कुछ पीरियड होते हैं, इस पीरियड के ख़त्म होने के बाद उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसका हर मुसलमान को इल्म होना, हर मुसलमान को जानना फ़र्ज़ है। तो इन 5 चीज़ें हैं जिससे जो है इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अब गुस्ल तो फ़र्ज़ होगा, मगर अब हमें गुस्ल करना किस तरह है? काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर हम पानी अगर सर पर से डाल लिए, नहा के बाहर आ गए तो हमारा गुस्ल हो गया। नहीं, बल्कि इस तरह नहीं है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर अमल करने के लिए हुक्म दिया है, वो ये है कि सबसे पहले जो है हम गुस्ल की नीयत करें। गुस्ल की नीयत करने के बाद, नीयत जो है देखें दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। ये नहीं कि नीयत के लिए कुछ ज़ुबान से कहना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता ज़ुबान से कहने में सवाब है कि अब जो है मैं नापाक हो चुका हूँ, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। ये ज़ुबान से कह लें या दिल में सोच लें, इसी को नीयत कहते हैं। फिर नीयत करने के बाद दोनों हाथों को 3-3 मरतबा धोएं। पहले सीधे हाथ को गट्टों तक, फिर दूसरे हाथ को गट्टों तक 3-3 मरतबा धोएं। फिर शर्मगाह को धोएं और बदन पर जहाँ कहीं भी नजासत लगी हो उसे साफ़ कर दें, उसे धो डालें। फिर जिस तरह नमाज का वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जिस तरह वज़ू किया जाता है, उस तरह वज़ू कर लें। फिर उसके बाद सारे बदन पर पानी डाल लें। पानी डालने के बाद जो है अपने हाथ को सारे बदन पर, जिस तरह तेल मला जाता है उस तरह अपने बदन को पानी से मल लें। फिर ये होने के बाद आप दाहिने कंधे पर, सीधे कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं। फिर बाएं
बाएं कंधे पर 3 मरतबा बहाएं, फिर सारे बदन पर पानी बहाएं। ये जो है इस्लामी गुस्ल करने का तरीका है। देखिए गुस्ल में जो है 3 बातों का जानना, तीन बातें जो है गुस्ल में फ़र्ज हैं। 3 बातें गुस्ल में जो है फ़र्ज हैं। यहाँ पे मुझसे 1-2 चीज़ें छूट गई कि देखिए जिस तरह वज़ू आ गए, वो भी जिस तरह नमाज में वज़ू किया जाता है उसी तरह वज़ू करना है गुस्ल में। मगर इन तमाम चीज़ों में 3 बातें गुस्ल में फ़र्ज हैं। अगर आप सब तरीके जिस तरह वज़ू किया जाता है उस तरह भी कर लिया, सारे बदन पर पानी बहा लिया, अगर इन 3 चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ अगर आपसे छूट गई तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। वो 3 बातें कौन सी हैं, आइए समझते हैं उन बातों को। देखें गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज हैं। पहला, कुल्ली करना। किस तरह कुल्ली करना है? जिस तरह गरगरा किया जाता है उस तरह कुल्ली करें। दांत की खिड़कियों को, जहाँ पे दांत में बीच में गैप्स होते हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाएं। दांत में अगर कोई पान सुपारी वगैरह खाता हो, गोश्त वगैरह के रेशे, गोश्त वगैरह खाने के बाद जो अटक जाते हैं, उन चीज़ों को निकालें। नहीं निकल रहे हैं यहाँ तक निकालने की कोशिश करें कि हत्ता के ज़रर ना आ जाए, यहाँ तक कि अगर कोई तकलीफ जब तक नहीं पहुँचती तब तक आपको निकालना ज़रूरी है। गरगरा करें, अगर रोज़े से हो तो गरगरा करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मुंह के हर एक एक कोने में हलक तक पानी पहुँचाना, कुल्ली करना जो है फ़र्ज़ है। अगर आप इस तरह नहीं सिर्फ कुल्ली करके आ जाएंगे, गरगरा नहीं करेंगे, तो फिर आपका गुस्ल जो है नहीं होगा। फिर जो दूसरा फ़र्ज़ है वो ये है कि नाक में पानी चढ़ाना। नाक में इस तरह जो नाक में गंदगी रुतूबत है उसे दूर करें। फिर नाक के हर एक हिस्से को, जो नाक के बाल होते हैं वहाँ भी जो है उसे भी धोएं। हत्ता कि नाक की जो नरम हड्डी होती है वहाँ तक जो है ना आपको पानी पहुँचाना है। पानी पहुँचाना नहीं बल्कि वहाँ तक जो है ना पानी पहुँचाना है। अच्छी तरह से नाक साफ़ कर लेनी है। फिर सारे बदन पर पानी बहाएं। ये तीसरा फ़र्ज़ है, सारे बदन पर पानी बहाएं। नहाते वक्त देखें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है, एहतियात के साथ नहाएं, ठीक है। सारे बदन पर पानी बहाएं। इस तरह देखिए पानी बहाना किसे कहते हैं? कम अज़ कम हर एक हिस्से से, हर एक जगह से कम अज़ कम 2 कतरे बह जाएं। इसे जो है ना बहाना कहा जाता है। इस तरह नहाएं कि पूरे बदन पर पानी बह जाए, हत्ता के सुई के नोक के बराबर भी या बाल बराबर भी जो है कोई जगह खाली ना हो। अगर कोई जगह अगर बाल के बराबर भी अगर सूखी रह गई तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। इस जगह पे थोड़ी चीज़ें जो है ना ख्याल करनी चाहिए। गुस्ल में बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए जब भी गुस्ल करें। अगर आप जो है कोई नापाक कपड़ा पहन कर गुस्ल कर रहे हैं तो फिर उसे आप हटा दें, दूसरा पहन के गुस्ल कर लें। अगर नहीं वही कपड़ा है तो फिर सबसे पहले उस कपड़े को साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद वो पहनकर आप गुस्ल कर सकते हैं और साफ़ जगह बैठ के जो है ना गुस्ल करने की कोशिश करें। ये रहे गुस्ल के मसाइल। इंशाअल्लाह ताला आपको आगे और भी कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है अगर कहने में किसी भी तरह की गलती हो गई हो तो उसे अपने फजल करम से मुआफ़ फरमाए और हम तमाम को हक़ की तबलीग करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम का ख़ातिमा बिल खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।